नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बीजेपी शासित अनेक जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भी दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ तो सीधे जो आरोपों के दायरे में है, घेरे में, और अभी ताज़ा जो मसला है, मामला है, वो बताते हुए मैं आगे और भी कौन-कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में आप विज्ञ हैं कि उनके समक्ष क्या-क्या दिक्कतें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो मसले मामले हैं, वो तो हैं ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आप देख रहे हैं। और जब से ये जो युद्ध हुआ है ईरान का, और इज़राइल अमेरिका जो युद्ध कर रहे हैं, इसके बाद से दुनिया के जो हालात हैं, मिडल ईस्ट में जो स्थिति है, उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल जो हमारी कूटनीति है, विदेश नीति, ऐसे लेकर उठ रहे हैं, और जो संकट हैं हमारे, वो गहराते जा रहे हैं। और संकट सीधे आम जन से जुड़े हैं, तो मुश्किलात जो है सीधी सरकार की हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि 5 विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और 9 अप्रैल को 3 ऐसे सूबे हैं, असम है, असम के अलावा पुडुचेरी है, पुडुचेरी के अलावा जो तमिलनाडु है, यहाँ वोट पड़ने हैं, केरल है, और साथ में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और जो अन्य राज्य, उसमें दूसरा चरण होगा, 23 अप्रैल को होंगे, और पश्चिम बंगाल में 29 को भी वोट पड़ने वाले हैं। 1 जो मई है, तब मतगणना होगी। लेकिन संकट बढ़े हुए हैं, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। जो केंद्र की सरकार है, उसको कटघरे में लगातार खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और जो मैदानी स्थिति भी जनता को जवाब देने में मुश्किलें तो हो रही हैं। खैर, वो अपना मसला है, अलग मसला है। उसके जो क्या कुछ जो पहले जो उसके रिपरकेशन सामने आने वाले हैं, जब नतीजे आएंगे इन 5 जो विधानसभाएं हैं उनके, तो उसमें साफ हो जाएगा कि क्या कुछ संकट ये जो बीजेपी है, खासकर वैसे तो साफ है, तमिलनाडु में जो स्थिति है, केरल में जो स्थिति है, वहाँ कोई दाल बीजेपी की गलने की संभावना नहीं है। असम में संकट बढ़ा हुआ ये निकल रहा है। पुडुचेरी में भी बहुत आसान रहा नहीं, ऐसा मान रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है मोदी और शाह की, वहाँ भी तमाम साम-नाम दंड के भेद के बाद मुश्किलें, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, निकल रहा है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी हेडलाइन है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो संकट हैं, वो उन संकटों में आपने देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। और इंक्वायरी में बहुत स्पष्ट तौर पर जो सत्ता में वे बैठे हुए हैं, सत्ता के दुरुपयोग, मिसयूज, करप्शन के ब्लेम थे। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2015 में पहली बार बने थे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सबसे ये युवा मुख्यमंत्रियों में एक हो गए थे, और अब पुनः सत्ता उनके हाथों में है। और बहुत सारे हैं कि उन्होंने कैसे अपने परिवारजनों को जमकर रेवड़ियां खुद से होकर बांटी, ठेके दिए, और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इस तरह के आरोप हैं। सरकार ने सफाई भी दी। और अब ये जब से मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, जो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की जो बेंच है, उसके ऑर्डर के बाद से अब उन पे दबाव बढ़ रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए। विपक्ष मांग कर रहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा जरूरी है। हालांकि बीजेपी में इस्तीफे होते नहीं, आपने देखा है, और वहां तो ऐसे जो लोग हैं, वो तो पुरस्कृत ही होते हैं। उनको तो सत्ता में बने रहने का एक कहीं लाइसेंस मिल जाता है, ये हम देखते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतागण ये ब्लेम्स विपक्ष पे हो, तो तमाम कहीं नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, तमाम ब्लेम करें, आरोप लगाएं, और साथ में मांगे करें, वहां मांग कर सकते हैं। अपने खुद के जो दल पर लागू नहीं होता है। और विपक्ष से लिए हुए लोग कैसे उनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अभी जब असम के चुनाव की मैं बात करता हूँ, असम में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए, अब क्या क्या एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ताजा जो बड़ा एक आरोप का पूरा पिटारा खोला है हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, की उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट, फिर उनके परिवारजनों, उनके घर के लोगों के खिलाफ को लेकर कि कितने उन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारा एक फहरिस्त है। हालांकि कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की ये सब जो है मिथ्या है, झूठ है, और बीजेपी उनका बचाव कर रही है। लेकिन संकट उनकी कुर्सी पे भी गहरा रहा है। उनको भी
जो अभी चल रहे हैं चुनाव, उसमें 9 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, उसके बाद जब नतीजे आएँगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये सब चीज़ें कितना काम कर पाई, कितना नहीं कर पाई। वो मामा कहलवाते हैं अपने आप को, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर अपने आप को पहले ही स्थापित किए हुए थे और वो जगत मामा की कहीं एक जो तमगा है वो उसके लिए वो उधेड़-बुन जुड़-तुड़ आप उनके देखते हैं और मामा कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ वो मामा जो है बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो उनके संकट हैं, दिक्कतें हैं और बाकी जो और बीजेपी शासित राज्य हैं, उन सूबों में भी अलग-अलग दिक्कतें, संकट हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव हैं, छत्तीसगढ़ जाइए तो छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय हैं या राजस्थान में भजनलाल शर्मा हैं, इन लोगों ने दिसंबर 2023 में अलग-अलग तारीखों में शपथ दी थी और सवा 2 साल के लगभग का इनका कार्यकाल हो चुका है और सवा 2 सालों में इन पे भी कहीं न कहीं संकट गहरा रहे हैं। खासकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव कुछ ज़मीनों से जुड़े मामले हैं या और इस तरह के मसले हैं, उसको लेकर खुद आपने देखा था अभी यहाँ कुछ महीने पहले तक किस तरह की एक पिछले जो 2025 तो बहुत जबरदस्त रहा था मोहन यादव के लिए, जो सिंहस्थ के लिए लैंड पुलिंग मामला था। वो लैंड पुलिंग जो एक्ट लाए थे उसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। जो भारतीय किसान संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ, सड़कों पर आया था। उसने उसके पूरे निहितार्थ बताए थे, गिनाए थे। जो भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये तक ब्लेम किया था कि इस पूरे जो लैंड पुलिंग है, लैंड पुलिंग में एक बहुत बड़ा करप्शन होने जा रहा है। 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का खेल तक की बात की थी और ये पूरा मसला, ये पूरा का पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार पहुंचा था। आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, किसान सड़कों पर आए थे। एक अल्टीमेटम आखिरी दे दिया था, हस्तक्षेप करना पड़ा था दिल्ली को और जैसे तैसे इस मामले को रफा-दफा किया गया था। लेकिन अभी सीएस से जुड़े और भी मसाइल हैं। आपने देखा है कि यहाँ जो कैबिनेट है, कैबिनेट में कई जो सड़कें बन रही हैं, बहुत बड़ी एक राशि के साथ उनको लेकर कैसे सवाल उठे हैं। प्रहलाद पटेल जो हैं मोहन यादव सरकार में जो सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने ये सवाल उठाए थे। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री वे सवाल उठा चुके हैं और सिलसिला भले ही अभी कुछ दबाया गया हो, दबाया जरूर गया है दिल्ली की ओर से, लेकिन वो सब खदबदा रहा है। एक लावा कहीं है उसमें, वो शांत नहीं है, अंदर ही अंदर उसमें खदबदाहट है और खदबदाहट कब क्या किस रूप में जाएगी आएगी सामने वो अलग। तो मोहन यादव की दिक्कतें भी हैं यहाँ, बहुत सारे उनके ऊपर आक्षेप आरोप हैं और जो पर्ची निकली थी, चाहे वो भजनलाल शर्मा हों, चाहे वो मोहन यादव हों या फिर विष्णुदेव साय हों या ऐसे और भी थे। आप जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वहाँ असंतोष बार-बार सामने आता है। जो भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष तो जो आरोप लगाता है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही है, जो विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन वहाँ जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनकी मुखरता कम होने का नाम नहीं लेती। अभी जब हाल ही में वहाँ राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं, खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जो ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी, उन्हें बहुत मौका मिला है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। जो मूल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो दावेदार थे उन पदों के, उनकी अनदेखी की और अलग-अलग कई सारे मसले मामले। ऐसे ही विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़, उनको लेकर बहुत सारा एक जो पार्टी के भीतर असंतोष है वो साफ झलकता है, दिखता है, आता है वक्त-वक्त पर सामने। वहाँ भी इसी तरह की चीजें हैं, शिकवे शिकायतों का दौर लगातार चल रहा है। और अभी जो ये 2 मसले तो सीधे-सीधे हैं आपका, चाहे वो मसला हो पेमा खांडू का या फिर जो अ, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको लेकर जो एक लंबी चौड़ी पूरी की पूरी इधर तो सीबीआई ने किया है, उधर कांग्रेस ने धावा बोला है उन पर और वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या रूप होगा, क्या रंग लेगा, वो चुनाव के बाद नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े महीन तरीके से अपना काम करती है, वो यूज एंड थ्रो भी किया करती है। अब हिमंता हालांकि उनके लिए ऐसा कार्ड है जो बिल्कुल यस मैन भी हैं और जो भाषा चाहिए बीजेपी को उसको बोलते हैं, तो उम्मीदें कम है। लेकिन वे संकट में है, वो उनकी दिक्कत है और उनके अपने जो बीजेपी में उनके उन्हें लेकर असंतोष है, वो भी कहीं ना कहीं बना तो हुआ ही है। तो बहुत सारी चीजें सामने, लेकिन अभी जो 3 ये मैंने नाम दिया, और भी राज्य हैं, ऐसे कई हैं जिनको, गुजरात में आप चले, गुजरात में दिक्कतें हैं, लेकिन वो यस मैन होने के कारण से जो भारतीय जनता पार्टी दूसरा इंजन या मोदी और शाह की बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार, तो डबल इंजनों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, टकराहट है, डिब्बे टकराते हैं इंजनों से, इंजन डिब्बों को ठीक से खींच नहीं पाते हैं, अलग अलग स्थिति ये है, बना हुआ। तो ये बना हुआ है संकट, गहरा रहा है संकट, निकल रहा है। और जो भी हालात बने हुए हैं, केंद्र में दिक्कतें हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो मैंने समस्याएं बताई अलग अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और मोदी को लेकर जिस तरह की कहीं ध्वनियां हैं, बातें हैं, अब वक्त है, वक्त के हिसाब से सारा चलता है, चलेगा। और इन सब के बीच में कुछ जो, जैसे अब हमारे मध्य प्रदेश से लगा छत्तीसगढ़, जो कभी
अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है छत्तीसगढ़, वहाँ से भी एक खबर आई हुई है। वहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, हालाँकि वो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके जो पुत्र हैं अमित जोगी को छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा गद्दे पर सुनाई है और वे अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। उनको कहा गया है कि आप जो है 3 हफ्ते में आत्मसमर्पण कर दीजिए। वो जग्गी हत्याकांड भूले नहीं है, वो विद्याचरण शुक्ला के करीबी, कभी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो प्रदेश इकाई थी उसमें रहे वो। तो मसला है, मामला है और अमित जोगी ने तो कहा है कि ये गंभीर अन्याय है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की उम्मीद उनको है, वो जाएँगे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और उधर जो जग्गी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है फैसला जो है उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि। तो मसले हैं, मामले हैं, वो एक अलग है। ये मैं बात उसमें क्लब इसलिए किया है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के थे। बाकी मैंने बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी भी सारी की सारी एक तस्वीर है, दी है आपके सामने। लेकिन कुल मिलाकर जो दिल्ली है उसकी मुश्किलात निरंतर बनी हुई है, बढ़ती है, बल्कि अब कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो सीनियर लीडरान हैं या जो जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, उनमें जबरदस्त असंतोष जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, हर तरफ बना हुआ है। दिक्कतें बनी हुई, क्योंकि बीजेपी कभी बात करती थी, ये मोदी और शाह करते थे, खासकर मोदी जी का कहना था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज तो कांग्रेस युक्त भारत है। वही बात उठाई गई है वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़े-बड़े उच्च पदों पर बीजेपी में रही हैं, केंद्र में भी मंत्री रही हैं। तो दिक्कतें, संकट हैं और जो ये मुख्यमंत्री गण हैं, उनके लिए भी जो वक़्त है वो मुफ़ीद तो नहीं है अभी। अब बच जाएँ, जो हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो मोदी और शाह है, जिनकी ये बीजेपी है आज के दौर में, अब वो दौर खत्म हो गया, इस्तीफे होते नहीं हैं। जो चाहते हैं वो वही होता है। तो देखिए, अब जिनकी जो कहीं शिकवे हैं, शिकायतें हैं, कहीं उनकी अपनी एक चिड़चिड़ाहट है, उनकी अपनी जो लगातार वो केंद्र की जो नेतृत्व है, इकाई है, उसका ध्यान खींचते हैं। तो ध्यान कितना खींचता है, क्या खींचता है, लेकिन कुल मिलाकर जो मसले हैं, मुद्दे हैं, कि करप्शन मसला तो है और मोदी जी कहते हैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। भ्रष्टाचार मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस। तो जवाब तो देना होगा, ना हटाएँ भले ही पद से, लेकिन वो प्रश्न तो उनके लिए संकट पैदा कर रहा है और संकट जब ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर बीजेपी और जो उसका जो कहते हैं ना कि उनके मुखिया तो संघ है, तो संघ और इनकी फिर अलग तरीके की आवाज़ होती है, तो क्या कुछ होगा वो आने वाले वक़्त में सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो हैं, उनमें कई ऐसे राज्य जहाँ जिनके मुख्यमंत्री दिक्कत में बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और जो हमारे पास जो इनसे जुड़े कुछ अपडेट्स होंगे तो आगे देंगे। आपकी अपनी क्या राय है, ये जो संकट, दिक्कतें और ये जो 2 चेहरे हैं आज की बीजेपी के? टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जो बार-बार कहते हैं अंत में कि ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इसलिए मार्केट देखते रहिए। 4 पीएम। धन्यवाद। नमस्कार।